Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 1, chapter 4, gases, state of matter gases. तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक गैसेस, प्रेशर, एंड वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं गैसेस। सबसे पहले द स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड प्रॉपर शेप। वो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी न फिक्स वॉल्यूम हो और न प्रॉपर शेप हो, तो इसको हम गैसेस कहते हैं। प्रॉपर्टी अब गैसेस में सबसे पहले यह है कि इसमें एक्सपेंशन होती है गैसेस में, फिर कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती है, शेप होती है, नो डेफिनेट शेप इसकी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक गैसेस मॉलिक्यूल में, डिफ्यूजन होते हैं, गैस डिफ्यूज होती है। इफ गैस डिफ्यूज दे शो जस्टिफाई मॉलिक्यूलर मोशन। जब गैसेस डिफ्यूज होते हैं तो ये हमारे पास शो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। इसके बाद हम गैसेस की डेंसिटी की तरफ आते हैं। गैसेस की डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी ऑफ गैस हमारे पास 10 की ताकत -3 होती है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड भी 10 की ताकत -3 होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैसेस से। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारे पास ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैसेस से। 7 नंबर प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एनर्जी और सॉलिड इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। यहाँ हमारे पास लिक्विड में एनर्जी, सॉलिड में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। लिक्विड हमारे पास ट्रांसलेशनल और प्लस वाइब्रेशनल होती है। ट्रांसलेशन एंड प्लस वाइब्रेशन लिक्विड में। गैसेस में ट्रांसलेशन प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, ये तीनों होती है एनर्जी। इसके बाद अगर हम गैसेस इस ऑर्डर को पढ़े तो हमारे पास गैसेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो ये हमारे पास डेंसिटी हो गया आप गैसेस की। इसके बाद अगर प्रेशर को हम पढ़े तो ये एक नज़र इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला है हमारे पास फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये प्रेशर का फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इसका यूनिट है 1 एटीएम टार मिलीमीटर ऑफ मरकरी और सेंटीमीटर ऑफ पीजी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये इसकी यूनिट है, एटीएम टार मिलीमीटर ऑफ पीजी सेंटीमीटर ऑफ पीजी। इसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल साई। तो ये भी इसकी प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल साई। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टार इज इक्वल टू 760 ऑफ मिलीमीटर ऑफ पीजी। 760 टार is equal to 760 millimeter of Bg. 760 centimeter of mercury is equal to 101,325 Newton per meter square. तो 760 सेंटीमीटर of Bg हमारे पास 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद हमारे पास 101,325 पास्कल हमारे पास 14.7 सही के बराबर है। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर हमारे पास एटीएम में हो, इसकी प्रेशर एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर टार डिवाइड बाय 760। तो प्रेशर एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर टार डिवाइड बाय 760 के बराबर है। डिवाइस टू मेजर द प्रेशर बैरोमीटर या मानोमीटर इसको कहते हैं। वो डिवाइस जिस पर हम प्रेशर मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर या मानोमीटर कहते हैं। और वॉल्यूम की तरफ आ जाए तो वॉल्यूम की यूनिट है डी क्यूब मिलीलीटर
एम क्यूब बोला सेंटीमीटर क्यूब, डी एम क्यूब लीटर मिलीलीटर, एम क्यूब बोला सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 1 डी एम क्यूब हमारे पास इज इक्वल टू 1 लीटर डिवाइड बाई 10⁻³ एम क्यूब के बराबर है, इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1000 सी एम क्यूब के बराबर है। 1 डी एम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर डिवाइड बाई 10⁻³ एम क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर हमारे पास इज इक्वल टू 1 सी एम क्यूब की भी बराबर है। वी एम क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास वी एम क्यूब बराबर है वी डी एम क्यूब डिवाइड बाई 1000। तो वी एम क्यूब हमारे पास वी डी एम क्यूब डिवाइड बाई 1000 के बराबर है। इसके बाद वी एम क्यूब हमारे पास इज इक्वल टू वी एम क्यूब इज इक्वल टू 24.4 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.224 एम क्यूब के बराबर है। वी एम क्यूब इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.0224 एम क्यूब के बराबर है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया एम क्यूब में। तो ये हमारे पास सबसे पहला लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।